श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 466। श्री सुंदरकांड जी में 8वां सर्ग है। 466 प्रश्न नंबर श्री सुंदरकांड जी के पाठ में 8वां सर्ग। सीता जी की खोज करते करते हनुमान जी पहले निराशा में आ गए। जब सफलता नहीं मिली मन छोड़ गए, धैर्य टूट गया। सोचने लगे अब मरना उचित है, अग्नि में कूद जाऊंगा, जल में डूब जाऊंगा या विष का प्याला पी लूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। मगर तभी प्रेरणा हुई कि हे वीर हनुमान, जब तक श्वास तब तक आस, आस नहीं छोड़नी है। तो यही महाराज की प्रेरणा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को हारने नहीं देना है, मगर मन हारेगा, बार बार हारेगा, इसका स्वभाव है गिरना। नित्य प्रतिदिन इसको प्रेरणा देनी है, उत्साहित करना है। कल अच्छा होगा, कल मालिक की रहमत का होगा, कल गुरु महाराज के आशीर्वाद का होगा। प्रेरित हुए वीर हनुमान जी। अब बुद्धि शक्ति संभाल करके अपने कार्य में जुट गए। तो क्या है, कहते हैं अपने आप को कि अब मैं सफल होकर दिखाऊंगा, मेरा कोई रास्ता रोक नहीं सकता है। सफलता मिली, सीता जी की खोज हो गई। अब सीता जी के दुख पीड़ा दर्द को सुना, मन व्याकुल हो गया। परिचय दिया, अंगूठी दिखाई माँ भवानी को। तो माँ भवानी ने पूछा राघव कैसे हैं, क्या चिंतन करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि 2 दिन के अंतर के पश्चात खाते हैं, ना खाने की ना पहनने की सुध है। मच्छर बिच्छू काटते हैं, उसका दर्द नहीं है, उसकी पीड़ा नहीं है जितना आपके बीजों की पीड़ा है, दर्द है। बहुत उदास हो गई। जब उदासी देखी हनुमान जी ने हनुमान जी कहने लगे दास की पीठ पर बैठ जाओ, मैं अभी आपको राघव जी के पास ले जाता हूँ। पर यदि चाहो देवी तुम पाना दुख से पार, दास पीठ पर हुजे अभी तुरंत सुबार। अभी दुखों से अगर किनारा चाहती हो माँ, दास की पीठ पर बैठ जाइए, मैं अभी समुद्र पार ले जाता हूँ, अभी राघव जी के पास ले जाता हूँ। क्यों? मेरे पथ को जन नहीं सकता कोई ना रोक, मेरी गतिमति शक्ति को सके ना कोई रोक। क्या कहने लगे वीर हनुमान जी, मेरे पथ को कोई रोक नहीं सकता है, मेरी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। पहले क्षण तैयार होती है, दूसरे क्षण इनकार करती है मां भवानी। क्या कहती है, हे वीर हनुमान, सागर बहुत लंबा है, विशाल है, पार करना कठिन है। अगर डूब गए मगरमच्छ खा जाएंगे, कौन संदेशा देवेगा राघव जी को। तो हनुमान जी कहने लगे कि माँ कोई ऐसा नहीं है कि मेरा पथ रोक सके। तब माँ भवानी कहती है कि वीर हनुमान, सत्य सत्य बात तो ये है, ठीक है मैं विपदा में हूँ, कठिनाई में हूँ, मुश्किल में हूँ, उचित नहीं है जाना ऐसे, कहते हो तुम मुझको जैसे, इच्छा से पर पुरुष को छूना है बनाना धर्म को ऊना। इच्छा से पर पुरुष को छूना ये धर्म को गिराने की बात है, मैं वो काम नहीं करूँगी। माँ भवानी कहती है क्योंकि मैं जिस कुल से हूँ है समुचित जो कहो भवानी, यही धर्म कहते मुनि ज्ञानी, राघव पत्नी को हो यह सुहाता, जो कुछ कहा आपने माता। तब माँ भवानी ने कहा कि किस कुल से हूँ मैं कुल को कलंकित नहीं होने दूंगी, अपमानित नहीं होने दूंगी। तब हनुमान जी कहने लगे कि माँ आप जो कहती है वही उचित है, यही धर्म कहता है, और राघव पत्नी को यही शोभा देता है। तो माँ भवानी क्या कहती है कि जाओ जाकर संदेशा दो, 2 महीने की अवधि है, आ गए तो मेरे को जीवित पाएंगे, नहीं तो मेरे को मृत पाएंगे। कहना निज गुरुवर से गाथा, मैं पड़ी हूं जो हो अनाथा, नाथ हाथ लघु साथ बढ़ाना, अपनी को रघुनाथ बजाना। दीन दुखी पर दया दिखलाई, देव दलत के हुए सहाई,
तुमने पापी पतित उधारे, दुष्ट दस्यु दुर्जन भी तारे। हे वीर हनुमान, अपने गुरु से कह देना। क्या कहना? आपने तो पापियों का भी उद्धार किया है, धर्मियों का भी उद्धार किया है, कुकर्मियों का भी उद्धार किया है, मैं तो फिर आपकी हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरे ऊपर भी कृपा करो। करुणा कर को आज पसारो, अपनी को विपता से तारो। लाज शर्म है हाथ तुम्हारे, सर्वनाथ सर्वनाथ रघुनाथ हमारे। अब तो लाज इज्जत आपके हाथ में है, आपने बचाना है। तो हनुमान जी कहने लगे कि माँ, मैं आपका संदेशा दूंगा, वे शीघ्र आवेंगे। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मगर मेरे को एक पहचान चिन्ह दो। तब चूड़ामणि निकाला, माँ भवानी ने दिया कि ये ले जाना। जब जाने लगे हनुमान जी कहने लगे माँ भवानी से, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रावण से मिलता जाऊं। माँ भवानी कहने लगी कैसे मिलोगे, कठिन है। कहने लगे मैं मिल लूँगा, आप आज्ञा दो। अब मिलने का कैसा उन्होंने ढंग निकाला, बाग बगीचे उखाड़ने शुरू कर दिए। हाहाकार मच गई लंका नगरी में कि एक अद्भुत प्रकार का बानर आया है, उसने बाग बगीचे सब उखाड़ दिए हैं। ये संदेशा रावण तक पहुंच गया। तब रावण ने बड़े सैनिक भेजे पकड़ने के लिए, नहीं पकड़े गए। जम्मूवाली को भेजा, प्रस्तुत को, मगर फिर भी हनुमान जी नहीं पकड़े गए। तब रावण ने उसकी शक्ति को जब समझा तो इंद्रजीत से कहा कि जाओ इंद्रजीत, तुम पकड़ के लेकर के आओ। मेघनाथ बहुत शक्ति से आता है, बड़ी गति से आता है, मगर असफल रहता है। तब उसने ब्रह्मास्त्र बाण चलाया। ब्रह्मास्त्र बाण में हनुमान जी जकड़े गए। उनकी भी इच्छा थी पकड़े जामे और जामे रावण के दरबार में संदेशा देवे, वही हुआ। पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए रावण के दरबार में। तो रावण ने प्रश्न किया, तुम कौन हो, किस प्रयोजन से आए हो, क्यों बाग बगीचे उखाड़े हैं? तब उत्तर दिया वीर हनुमान जी ने, मैं सुग्रीव जी का सचिव हूँ, राम जी का भक्त दास हूँ, शिष्य हूँ। बाग बगीचे उखाड़े हैं मैंने अपना बल, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, और मैं आया हूँ संदेशा लेकर सुग्रीव जी का। क्या संदेशा है सुग्रीव जी का? कार्य से मैं हूँ कर पाया, इससे मैंने समन रचाया। कार्य से मेरा है आना, बल दिखाना, भेद को पाना, सो कार्य मैं हूँ कर पाया, इससे मैंने समन रचाया। कहने लगे कि मैंने जो किया है अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये किया है। तो हनुमान जी के बारे में यही है, महाराज कहते हैं निर्भय थे, निडर थे, पर की कैद में थे, मगर निडरता थी। अब क्या कहते हैं हनुमान जी, सुनो सुग्रीव संदेश सारा, उसने पूछा कुशल तुम्हारा। सुग्रीव जी का संदेश सुन लो रावण, पहले तो तुम्हारा कुशल पूछा है उन्होंने, और फिर क्या कहा है, कहो बनो नहीं अत्याचारी, पर की भार्य का पहाड़ी। हे रावण, तेरे को अधर्म अच्छा नहीं लगता है, कुकर्म अच्छा नहीं लगता है, पर नारी को अपनी कैद में रखना उचित नहीं है। महाराज का कहना है, डरते जो ही मरते सो ही। जो डरते हैं वही मरते हैं। वीर जन को डर नहीं कोई। जो डरता है दिन में 10 बार मरता है। वीर जन को डर नहीं है, उसको पता है मौत आनी है तो एक बार आनी है, आके रहेगी। जग में दुर्बल दास कहाते हैं। जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वे दास कहलाते, दास बनते हैं। भीरू ही दीन दुखी दिखलाते हैं। जो लोग भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, वही अधिक दुखी दिखाई देते हैं। इसलिए वीरता की और महाराज कहते बढ़ना है, साहस को नहीं छोड़ना, हिम्मत को नहीं छोड़ना। अब हनुमान जी के बारे में लिखा महाराज ने, पराए देश में, पराए की कैद में, शत्रु की कैद में, मगर फिर भी निर्भयता, निडरता थी, कायरता नहीं थी हनुमान जी में। और
उसके रावण के दरबार में उसको कहते हैं, बानन पति का कथन है पर नारी अपहार, तुम्हें नहीं है शोभता है ना उचित आचार। हे रावण, सुग्रीव जी का कहना है कि तेरे को ये शोभा नहीं देती जो तू कर्म कर रहे हो। क्यों शोभा नहीं देती है? होते असक्त भूपना पर नारी के बीच, उच्च पुरुष करते नहीं ऐसा को कर्म नीच। राजा को जो शर्म की बात है पर नारी को रखना और पर नारी के प्रति आसक्ति रखना, और तुम विद्वान हो, ज्ञानी हो, उच्च पुरुष हो, इसलिए ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है। जब बात सब कह दी हनुमान जी ने, रावण कहाँ मानने वाला था। रावण अपने हट पर था, अहंकार पर था। तब हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, अब तेरे हित की बात तेरे को कहने जा रहा हूँ। सीता जी को छोड़ दे, राघव जी से मैत्री कर ले। राघव जो है क्षमावान है, दयावान है। अगर तू नहीं मानेगा, जैसे विष में भोजन जो होता है पचता नहीं है, वही हर्षद तेरा हो गया। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो राम जी से भिड़ सके। तेरा हश्र वह होवेगा जैसे शमा की ओर पतंगा जाता है, अंतराख हो जाता है। जब इतने कठोर शब्द कहे, अग्नि भड़काने वाले कहे, तब रावण क्रोध में आ गया, उत्तेजित हो गया। कहने लगा, मेरे दरबार में मेरे को शिक्षा देता है, तो मृत्यु दंड दे दिया। तभी विभीषण जी बोले कि दूत को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, क्योंकि दूत जो होता है पराधीन होता है, अपनी मर्जी से नहीं बोलता है। जैसा मालिक उसको प्रेरित करके भेजता है वैसा वह आगे आगे बोल देता है। दंड देना है तो इसको मालिक को दो। हाँ ठीक है, इसने अपमान किया है, आपका अनादर किया है, इसको आप सजा दे सकते हो, दंड दे सकते हो, मगर मृत्यु दंड नहीं चाहिए। तो रावण ने बात मान ली। तो क्या कहा, इसको अपमानित करो और पूंछ को आग लगा दो, लंका में इसको घुमाओ। लंका में घुमाया गया हनुमान जी को, और वहाँ से बच के निकलते हैं, समुद्र पार आते हैं। जब उनके साथियों ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं, पूछा नहीं क्या करके आए हो, मगर खेल कूद करने आरम्भ कर दिया। क्यों? उनको विश्वास था कि हनुमान जी आए हैं तो सफल होके आए हैं, ऐसे नहीं आने वाले हैं। बाग बगीचों से फल उखाड़ते, खाते, नगाड़े बजाते आ रहे थे। तो सब लोग इकट्ठे होकर के आए सुग्रीव जी के पास उलाना देने के लिए। तो हमारे तो बाग बगीचे उखाड़ दिए हैं। तो पूछा क्या कर रहे हैं, कहने लगे नाच गाने गा रहे हैं। तब सुग्रीव जी ने कहा राम जी से, ये दल जो दक्षिण की ओर गया था, मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ ये सफल होकर के आया है। ऐसे ही नहीं, ये नगाड़े बजाने वाले हैं, ये सफलता के नगाड़े हैं। तब राघव जी ने कहा हनुमान जी को बुलाइए, यज्ञ की पूर्णोत्ति की ओर बढ़ना है। श्री सुंदरकांड के ये निराशा से आरंभ हुआ, अब आशा में संपन्न हो रहा है। निराशा थी चारों ओर, मगर अब आशा की किरण आई। हनुमान जी जब लंका से वापस आए, उनके साथी मौज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी ने आते ही कहा, मैंने देखी है, मैंने सिया। जय जयकार हो गए, नगाड़े बजने शुरू हो गए। तो राघव जी ने गले लगाया हनुमान जी को। गुरु और शिष्य का ये बंधन है, बहुत अच्छा प्रसंग है, उत्तम प्रसंग है। राघव जी गले लगा करके हनुमान जी से कहने लगे, तब उपकार एक जो ले लूँ, उसके बदले निज तन दे दूँ, तदपि मैं उड़नता न पाऊँ, चाहे सब कुछ भारत दिखाऊँ, पर बेथ हो अनेक है तेरे, प्राण ऋणी रहेंगे मेरे, असंभव प्रतिकार चुकाना, जीवत देवी मैंने माना। तो क्या कहने लगे राम जी हनुमान जी से कि हे वीर हनुमान, तूने जो मेरे ऊपर उपकार किया है,
इसका बदला चुकाना कठिन है, मुश्किल है। अगर अपना मैं जीवन भी दे दूं तब भी मैं बदला नहीं उतार सकता। ऋण मेरे साथ ही रहेगा। अब बदले किस समय दिए जाते हैं? जैसे तूने मेरा साथ दिया दुख की घड़ी में। हर एक प्राणी चाहता है कि ऋण उतार के जाऊं, ये सबकी इच्छा होती है। राम जी कहने लगे मगर मैं ऋण ये तेरा उतारना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं नहीं चाहता हूं तेरे को दुख होवे को पीड़ा होवे, मगर तूने तो मेरे को दुख में साथ दिया। बदला तो तभी उतरेगा जब तेरे ऊपर दुख आवे, पीड़ा आवे, मैं तेरे सहायक बनूं। मगर मैं चाहता हूं तू सदा सुखी रहे, तेरे को कभी कोई तत्ती बाहर ना लगे। बहुत उत्तम प्रसंग है। हनुमान जी को गले लगा करके राघव जी ने उसकी अपनी आंखों से आंसुओं से हनुमान जी की पीठ को धो दिया और हनुमान जी ने अपने आंसुओं से राघव जी के चरण धो दिए। तो महाराज क्या लिखते हैं? गुरु बर भी होते सुखदाई, बनते जो पिता और माई, शिष्य जनों पर बारे जाते बारे, भेदभाव से रहते न्यारे, उनके होते जन उन जाई, जो ना स्वार्थी मोह जो तमाई, अनुगामी पर जीवन देते, मधुर वचन से मन हर देते। जो स्वार्थी नहीं होते हैं, मोही नहीं होते हैं और पुत्र और शिष्य में भेदभाव नहीं रखते हैं, उनके लोग अनुयायी बनते हैं, उनके भक्त बनते हैं। राघव जी अकेले थे, अब उनके देखो लाखों अनुयायी बनते जा रहे हैं। कहाँ अकेले थे, क्या करने वाले थे, क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए महाराज कहते हैं वीर वो जिसकी जन बाहें, उनकी जन बाहें बनती गई। तब हनुमान जी ने वह चूड़ामणि दिया, राघव जी की आंखें भर आई और तब सुग्रीव जी को कहने लगे, सुग्रीव जी लक्ष्मण जी से कहने लगे अब तैयारी करो, हम सेना लेकर के जाएंगे और हमें सफलता मिलेगी। मांगो मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर हूँ तेरा जे लिए ढेर, चरण पड़े की रखियो में, अपना आप विरत विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। कैसे भी हैं, अच्छे हैं जब बुरे हैं, मगर हैं आपके। अपना जीवन अपने व्यवहार की ओर देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर देखते हैं तो खुद से घृणा होती है। मगर प्रभु और गुरु महाराज आपकी उदारता, आपकी कृपा, आपकी रहमत की ओर देखते हैं तो अपने भाग्य की सराहना करने को मन करता है। तो यही आज प्रार्थना है कि हमारे हाथों से यज्ञ करवाते जाओ, हमारे हाथों से दान करवाते जाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाते जाओ।